मोहतरम नाजरीन, आपके सामने मुसलसल हम अदब व अखलाक का क्या भूमिका है इस्लाम के अंदर, इस चीज़ को प्रस्तुत करते जा रहे हैं और आपके सामने इस तरह की बातें आइंदा भी प्रस्तुत करते रहेंगे। दो चीज़ें आपके सामने बयान हो चुकी है, लेकिन अब तीसरा नुक्ता जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मौलाना अब्दुल वाहिद अल मदनी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन किराम, गुज़श्ता नशिस्त में हमने आपको ये बतलाया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुस्न अखलाक से पेश आने का जो मफ़हूम है वो तीन चीज़ों पर शामिल है। पहली चीज़ ये बताई गई थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान और हदीस के अंदर जिन चीज़ों की ख़बर दी है उन अखबार को हम बिला शक व शुबह माने और कबूल करें। और दूसरी चीज़ ये बताई गई थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना, इसमें ये चीज़ भी शामिल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अहकाम को हम माने और अपनी ज़िंदगी में उसकी तत्बीक दें। तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी तकदीर में जो कुछ भी रखा है हम उससे राज़ी हों और उस पर सब्र करें। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुस्न अखलाक से पेश आने का तीसरा मफ़हूम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी तकदीर में जो कुछ भी रखा है हम उससे राज़ी हों और उस पर सब्र करें। देखिए, हम सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी तकदीर में जो कुछ रखा है वो हमें मिलना है, ये बात यकीनी है। लेकिन हर वो चीज़ जो हमारे लिए मुआफ़िक हो, हमारी तबीयत के मुताबिक हो, वही चीज़ हमारी तकदीर में हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारी तबीयत के मुआफ़िक होगी, जिसको हम पसंद करेंगे वो हमारी तकदीर में होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ है, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, फिर भी वो हमारी तकदीर में होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, जैसे बीमारी है, तो दुनिया में कोई शख्स ये नहीं चाहता है कि हम बीमार होकर के घूमें। हर इंसान ये चाहता है कि हम हमेशा सही व सालिम हों। उसी तरह से गरीबी है, फ़कीरी है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, दुनिया का कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि हम गुर्बत की ज़िंदगी गुजारें या फ़कीराना ज़िंदगी गुजारें, बल्कि हर कोई चाहता है कि हमारे पास माल व दौलत का रेल पेल हो और हम एक ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारें। दुनिया का कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि हम अनपढ़ बन कर के इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारें। हर कोई चाहता है कि हमारा एक स्टेटस हो, हम जेंटलमैन की तरह ज़िंदगी गुजारें। इसके बावजूद हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कभी हम तंगदस्ती का शिकार होते हैं, कभी हम बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, कभी हम में से बहुत सारे इख्वान वो भाई हमारे जहालत के शिकार हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हमें राज़ी होना होगा, हमें इस पर सब्र करना होगा। क्यों सब्र करना होगा? इसलिए कि हमारी बीमारी के पीछे क्या हिकमत है, क्या मसलहत है, ये हम नहीं जानते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बेहतर जानता है कि हम इस बंदे को बीमारी में मुब्तला कर रहे हैं या इस बंदे को तंगदस्ती में, फ़कीरी में मुब्तला कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बीमारी के ज़रिए से, छोटी सी बीमारी के ज़रिए से कोई बड़ी मुसीबत को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे दूर हटाना चाहता हो सकता है ये हिकमत है, मसलहत पोशीदा हो, लेकिन हम उसको नहीं जानते हैं। तो इन सारी वजूहात की बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मुक़द्दर में जो कुछ भी रखा है उससे हमको राज़ी होना होगा, उस पर हमको सब्र करना होगा। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुस्न अखलाक से पेश आने का मतलब है। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर हम अखलाक हसना के मालिक इंसान कहलाए जाएंगे। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब्र करने वाले इंसानों की तारीफ़ की है और कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, वबश्शिरिस साबिरीन, और आप सब्र करने वाले को खुशखबरी सुना दीजिए, अल्लदीना इदा असाबतहुम मुसीबह,
کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ان کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ، ہم اللہ رب العالمین ہی کے ملکیت ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو ہمارا اخلاقی فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی ہوں، صبر کریں، یہی اخلاق حسنہ کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی تقدیر پر، اپنی قسمت پر ہمیشہ راضی رکھے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔